अब हैरान और परेशान करने वाली खबर राजस्थान के जयपुर से है, जहां सरकारी स्कूल के मासूम बच्चों के दूध पर डाका डाला जा रहा है। मिड डे मील का सरकारी दूध पाउडर बाजार में बेचा जा रहा है। स्कूल के बच्चों के लिए आया दूध पाउडर चोरी छिपे मावा भट्टियों तक पहुंचाया जा रहा है। और दरअसल पुलिस ने सामोद इलाके में 3000 किलो दूध पाउडर से भरी पिकअप जब्त की है। 5 में से कई लोग इसमें पकड़े गए हैं। जांच में सामने आया है कि ये सारे पैकेट बच्चों के लिए थे, लेकिन उन्हें बाजार में बेचने के लिए भेजा जा रहा था। बच्चों के दूध पर किसने डाला डाका? सरकारी योजना का लाभ बच्चों तक क्यों नहीं पहुंचा? मिल्क पाउडर बाजार में बेचा, बच्चों का निवाला छीना। ये 100 या 200 किलो नहीं बल्कि 3000 किलो मिल्क पाउडर है जो सरकारी स्कूल के बच्चों को दिया जाना था। उम्मीद थी कि इसे पीकर बच्चों में थोड़ी ताकत आएगी, लेकिन इस मिल्क पाउडर से कालाबाजारी करने वाले खुद को मजबूत करने में लग गए। दरअसल राजस्थान में सरकारी स्कूलों के बच्चों को पोषण देने के लिए भेजा जा रहा दूध पाउडर कथित तौर पर बाजार और मावा बनाने वाली भट्टियों तक पहुंचने का मामला सामने आया। पुलिस ने करीब 3000 किलो सरकारी दूध पाउडर से भरी एक गाड़ी पकड़ी। जांच में पता लगा कि ये मिल्क पाउडर सरकार ने स्कूलों में बच्चों को देने के लिए भेजा था, लेकिन इसके बजाय ये पाउडर फैक्ट्रियों में जा रहा था। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बच्चों को दूध पिलाने के लिए सरकार दूध भेजती है, लेकिन ये दूध सरकारी स्कूलों में ना जाकर बल्कि दुकानों में मावा बनाने के लिए भेजा जा रहा था। तो बड़े स्तर पर इसकी कालाबाजारी हो रही है। उसका जीता जागता उदाहरण सामोद में देखने को मिला है, जहाँ पर सामोद पुलिस ने एक गाड़ी पकड़ी जिसमें 3000 किलो ये स्किम्ड मिल्क के जो पैकेट्स हैं वो मिले। पता लगा कि स्कूल में नहीं बल्कि कहीं मावा बनाने के लिए भेजे जा रहे थे। अब आप देखिए ये पैकेट्स, इसमें जो पन्नाधाय बाल गोपाल योजना, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की फोटो लगी है, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत मिड डे मील राजस्थान सरकार, ये सरस डेयरी जो कि राजस्थान सरकार की है, उसके तहत ये पैकेट बाकायदा स्कूल में जाता है और उसके बाद इसी सूखे दूध से बच्चों को दूध दिया जाता है। लेकिन ये जितना बड़ा स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है, ये स्कूल में नहीं जा रहा था। स्कूल के बजाय तमाम हलवाई की दुकानों पर भेजा जा रहा था ताकि ये मावा बने, लेकिन सही समय पर पकड़ लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर ग्रामीण पुलिस और डीएसटी की टीम ने सामोद थाना क्षेत्र से दूध पाउडर से भरी पिकअप वैन को जब्त किया। इस दौरान ड्राइवर समेत 3 लोगों को पूछताछ के लिए पकड़ा गया। पुलिस ने बताया कि इस मिल्क पाउडर को स्कूलों तक पहुंचाने के बजाय मावा बनाने वाली फैक्ट्रियों में खपाने की तैयारी थी। इतना ही नहीं, जो मिल्क पाउडर पकड़ा गया उसके पैकेट्स में मुख्यमंत्री भजनलाल की तस्वीर तो है ही। कुछ मिल्क पाउडर के पैकेट्स इतने पुराने और एक्सपायर हो चुके हैं कि उनमें पिछली सरकार यानी अशोक गहलोत की तस्वीर है। यानी एक्सपायर हो चुके ये मिल्क पाउडर दोनों ही मामलों में खतरनाक है। अगर ये स्कूलों तक पहुंचते तो एक्सपायर मिल्क पाउडर को पीकर बच्चे बीमार होते, और अगर ये पकड़े नहीं जाते तो मावा की भट्टियों में पहुंच जाते और उस मावे को खाकर लोग बीमार होते। एक दूसरी कालाबाजारी इस पे देखिए कि ये तो पैकेट्स इस समय के हैं, लेकिन ये पुराने पैकेट्स भी ये खपाए जा रहे हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फोटो लगी है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना मिड डे मील राजस्थान सरकार। अब इसकी एक्सपायरी डेट देखिए 2024 को, यानी एक्सपायरी डेट भी हो चुकी है। कितनी बड़ी लापरवाही है कि जिस दूध को स्कूल में भेजा जाना है वो हालांकि सेहत से खिलवाड़ तो हो ही रहा है, दुकान में भेजा ही जा रहा है, इससे मावा बनता है एक्सपायरी डेट के इस पाउडर से, लेकिन अगर ये स्कूल में भी जाता तो ये पुराना एक्सपायरी डेट का ये जो स्किम्ड मिल्क पाउडर है वो पहुंचता। आप ये देखिए लंबा चौड़ा यहाँ पर स्टॉक है, ये पूरे पैकेट्स हैं, ये कट्टे रखे हुए हैं। आप देखिए कितना बड़ा स्टॉक है, ये सब यहाँ पर रखा हुआ है। ये दूध पाउडर सरकार की पन्नाधाय बाल योजना के तहत सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि बच्चों के हिस्से का सरकारी दूध आखिर स्कूलों और सरकारी सप्लाई चेन से निकलकर निजी कारोबारियों तक कैसे पहुंचा और इसके पीछे कितना बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। ये असल में चितवाड़ी गांव में एक ढाणी पड़ती है गोलाडा की, वहाँ के रहने वाले हैं दोनों, और इनकी मावे की भट्टियाँ हैं खुद की। एक जो मुख्य अभियुक्त जगदीश, ये पहले इसका पोषण जो पालन पोषण वाली जो योजना है सरकार की पोषाहार वाली, उसमें गेहूं वगैरह बांटने का, सप्लाई करने का काम करता था। वहीं इसकी मुलाकात जो दूध बांटती है, दूध वाला पाउडर जो बांटती है एजेंसी, उनके लोगों से हुई। तो उसके बाद ये भीलवाड़ा में जो इनका ठेकेदार का कोई वेयर हाउस है,
वहाँ जहाँ स्टॉक रखते हैं स्कूलों में सप्लाई लेके जाने के लिए, तो उस ठेकेदार से फिर ये लेके आने लगे हैं यहाँ से स्कूलों में सप्लाई के लिए जो जाने वाला था, और अपना मावा बनाने में इसको काम में ले रहे थे। आपको बताते हैं कि आखिर पन्नाधाय बाल गोपाल योजना क्या है। दरअसल राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बच्चों के पोषण के लिए दूध पाउडर उपलब्ध कराया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदेश के करीब 50 लाख बच्चों के लिए पाउडर से दूध तैयार कर उन्हें दिया जाता है। क्लास 1 से लेकर 5 तक के बच्चों के लिए करीब 15 ग्राम दूध पाउडर से 150 मिलीलीटर दूध तैयार किया जाता है, जबकि क्लास 6 से 8 तक के बच्चों के लिए करीब 20 ग्राम पाउडर से 200 मिलीलीटर दूध तैयार किया जाता है। इस योजना के तहत बच्चों तक ये चीज़ ना पहुंच के दुकानों पर जा रहा है और उसका व्यवसायीकरण करने के लिए ये पूरा का पूरा स्टॉक भेजा जा रहा था। कौन स्टॉक भेज रहा था, कहाँ से ये स्टॉक भेजा जा रहा था, इस तमाम चीज़ों पर पुलिस जांच कर रही है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जिसपे खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संज्ञान भी लिया है और इस पूरे मामले में मामला दर्ज किया जा रहा है। हर स्तर पर लापरवाही है, एक बड़ा स्टॉक है यहाँ पर, और पुलिस अब जिन लोगों से इसको लेकर जा रही थी गाड़ी में, 3 लोगों को हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की जा रही है और उसके बाद ये पता लगेगा कि ये स्टॉक आया कहाँ से था और किन किन दुकानों पर इस स्टॉक को सप्लाई किया जाना था मावा बनाने के लिए, क्योंकि ये गाँव में तमाम स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में ये सप्लाई होना था। और जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक अप्रैल से इस इलाके में जहां पर ये पकड़ा गया है वहां पर सरकारी स्कूलों में इस तरीके का दूध सप्लाई ही नहीं हुआ। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन यानी RCDF के माध्यम से स्कूलों तक दूध पाउडर की डोर स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था बनाई गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सप्लाई सीधे स्कूलों के लिए निर्धारित है, तो हजारों किलो सरकारी दूध पाउडर बाजार की सप्लाई वैन तक कैसे पहुंच गया? दूध पाउडर की बिक्री प्रतिबंधित है, फिर बाहर कैसे आया? फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है।